नमस्कार। नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 26 वर्षीय महिला हैं जिनकी हस्तरेखा की क्या क्या गति इनके पर्वों पर, इनकी उंगलियों पर, इनकी रेखाओं में हो रही है। पहले मैं इनको पढ़ता हूँ और उसके बाद में आपके सवालों का जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए तो जिसकी ऐसी उंगली होती है उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। यदि वो शिक्षा में ध्यान लगाए, यदि वो काम में ध्यान लगाए या किसी भी चीज़ में ध्यान लगाए तो उसको पूरी मजबूती के साथ कर सकती है। ये स्मरण शक्ति या अच्छी याददाश्त देने वाली और अच्छी भाषा शैली के साथ अपने कार्यों में संलग्न रहने वाली महिला की उंगली हो। प्रथम पर्व यहाँ पर इसका बिल्कुल मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। बौद्धिक क्षमता मजबूत, निर्णायक क्षमता मजबूत, किसी तरह का भी मानसिक टेंशन्स की बीमारी इनके पास नहीं। द्वितीय पर्वत परिवार से लड़ना झगड़ना या कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मोहल्ले पड़ोस में झगड़ना, इस तरह का व्यवहार भी इनका यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आता। तीसरे पर्व पर राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी कि आप तो धन कमाई नहीं रही हैं तो आपकी तीसरे पर्व पर राहु रेखा हो भी जाए तो ये कोई विशेष बात नहीं है यहाँ, क्योंकि आप स्वयं धन कमाती नहीं हैं तो यहाँ पर खड़ी रेखाओं का प्रभाव भी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। प्रथम पर सूर्य की उंगली का अग्नि के रोगों के लिए, बीपी के रोगों के लिए, आंखों के रोगों के लिए, एक्सीडेंट्स या कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर अग्नि से संबंधित किसी बात की परेशानी, कोई भी ऐसा लक्षण यहाँ पर वर्तमान में नहीं है। दूसरे पर्व की यदि बात करता हूँ तो वहाँ पर सहायक रेखा खड़ी हुई हैं। कभी कभी ऐसी महिला यदि आशा या वगैरह का दूसरा काम करने के लिए प्रयास करें तो उनको ऐसी जॉब मिल सकती है, ऐसे संकेत यहाँ पर दिखलाई देते हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाता है आपके अपने पिता से सहयोग के लिए। सामान्य रूप से सहयोग आपके पिता का आपको मिला हुआ है। अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन में बताएगा किसी प्रकार का आपके जीवन में स्थायी रोग है कि नहीं। अभी आपके जीवन में कोई भी स्थायी रोग नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भी स्थायी रोग आपके अभी शरीर के अंदर नहीं है। सेकंड पर्व धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सामान्य रेखाएं खड़ी हुई हैं। आपके ऊपर तो किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है। तीसरा पर्व कहलाता है आपका, आप अपने परिवार का संचालन किस प्रकार से कर सकती हैं। तो तीसरे पर्व पर यदि देखता हूं तो सामान्य रूप से परिवार का संचालन भी ठीक तरीके से कर पा रही हैं। तो उसमें थोड़ा सा रेखा लग जाती है तो ऐसा हो जाता है कि भाई मैं ही क्या संचालन सही तरीके से जितना मुझे धन मिलता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। प्रथम पर्व यहाँ पर कहलाया जाएगा पेट खराब, किडनी के रोग, कोलेस्ट्रॉल इस तरह के रोगों के लिए यहाँ पर कोई भी स्थान इस प्रकार का भी नहीं है। सेकंड पर्व पति से झगड़े झंझट के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर पति के साथ भी यहाँ पर तालमेल की स्थिति अपने आप में सामान्य रूप से ठीक है। आपके तीसरे पर्व के बारे में बताऊँ, उस पर राहु रेखाओं का प्रभाव है। जब ये राहु रेखाओं का प्रभाव हो तो इसको हम बोलते हैं कि भाई बच्चे हों तो बच्चों को पूरी संपन्नता ना दे पाना। यदि बच्चे नहीं हैं तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम का आना। तो एक संकेत ये वाला बच्चों वाला यहाँ से दिखाई दिया और भी पूरे हाथ में कई बार दिखाई देगा यदि ऐसे लक्षण होंगे तब। अब बात करते हैं हम आपके पर्वत के बारे में और इसके लिए मैं आपकी ब्लू इंक को ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड पर चलेंगे क्योंकि आप महिला काम करते हैं। देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं खड़ी है। हमारे विज्ञान में कहते हैं कि यदि इस पर्वत पर रेखाएं खड़ी होती हैं तो वो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन का आगमन बनाती हैं। दूसरा, हम इसी विज्ञान में कहते हैं कि इस पर्वत पर संतान का कारक बुध भी होता है, यानी उसके लिए भी रेखाएं अगर यहाँ खड़ी हो जाए
तो उसका भी सहयोग मिलने लगता है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में यहाँ रेखाएं खड़ी हो जाएंगी। यहाँ बात करता हूँ आपके पर्व के बारे में, सूर्य का पर्व। और सूर्य के पर्व पर जैसा मैंने पिछले हाथ से भी बोला था उंगली के द्वारा, यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ कि यदि ऐसी महिला चाहे तो किसी प्रकार की संविदा की जॉब से जुड़ करके लाभ उठा सकती है। जैसे मैंने कहा था कि भाई जो राज्य के हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर जैसे आशा वगैरह होती हैं उनके लिए, तो इस तरह का यहाँ पर सूर्य का पर्व का संबंध है। दूसरा पर्व, इसके बाद बात करते हैं आपके धन के पर्व के बारे में, यानी भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर अभी मैं कोई बहुत अच्छी करोड़पति रेखा तो नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर मैं इतना खराब भाग्य भी नहीं कहता कि आपका कोई बिल्कुल ही भाग्य खराब है। बृहस्पति के पर्व पर यदि मैं चलता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में कुछ चतुर्भुज की सी स्थिति बनेगी। अभी तो यहाँ डबलिंग रेखा है, ये वाली ये रेखाएं आपके पास में ज्ञान की रेखा के रूप में है। कुल मिलाकर अभी आपकी जो पूजा है वो सही दिशा में नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आपको वर्तमान में कुल मिलाकर के संतान से सुख सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो वो पूजा बता दूंगा, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ गिरी हैं। ये अपने आप में हृदय का चिंतन कहलाती हैं। अगर आप इनको देखेंगी तो नीचे गिरने वाली रेखाएं पीछे तक लगातार चली गई। इसका मतलब क्या क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब ये रेखाएं नीचे की तरफ गिरती हैं तो आप दूसरों की सहायता के लिए खड़े जाते हैं, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता। दूसरा इसका मतलब होता है मन के अंदर हमेशा चिंता लगा रहना, मानसिक स्थिति का ठीक से ना रहना, मन में बहुत किसी प्रकार की गिलानी होना। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं जो वर्तमान में है, तो इनके ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये भी पूजा पाठ की स्थिति के बाद में नॉर्मल रूप से ठीक हो जाएंगी। अभी मैं ये कह सकता हूँ कोई हृदय रोग की बात नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। बहुत सुंदर रेखाएं निम्न मंगल पर्व पर दिखाई देती हैं, यानी अपने घर के काम काज के अंदर एक्सपर्टा और उसको बड़ी फुर्ती के साथ में करना, ऐसी इस महिला की अंदर हाथ के अंदर रेखाएं हैं। जब ये मंगल रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जीवन में आलसी नहीं होता। कुल मिलाकर आपके हाथ के अंदर ये अच्छी रेखाएं यहाँ पर को कर्म रूपी रेखाओं के रूप में हम इन रेखाओं को बोलते हैं। तो ये कर्म रूपी रेखाएं बहुत ही अच्छी आपके हाथ के अंदर। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और मैंने जब आपको कहा कि भी बुद्धि रेखा यहाँ आपकी चल रही है और जा करके लगभग मंगल पर्व तक पहुँच रही है। जैसा कि मैंने वहाँ कहा था कि वही आप चाहें तो प्रयास कर सकती हैं, आप किसी छोटी मोटी नौकरी के द्वारा काम कर सकती हैं, ऐसी रेखा यहाँ पर भी दिखाई दी। तो कुल मिलाकर बुद्धि की क्षमता को अगर मैं देखूं तो इसमें से एक शाखा बुद्ध पर्वत को भी देखती है। जब ही आप अपने जीवन के अंदर कुछ सोचें, कुछ करना चाहें, तो आप कार्य करके कुछ साधन बनाने के लायक भी औरत बनेगी। अपने आप में, अपने जीवन में ऐसा जरूर आपके साथ घटित होगा। तो ये अच्छी बुद्धि रेखा आपके पास मौजूद है। अभी इसको काफ़ी रेखाएं काट रही हैं, थोड़ा सा चिंता की स्थिति जरूर मान सकता हूँ। यहाँ पर बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। किसी प्रकार का कोई झगड़े के, झंझट के, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई देती। इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में चलते हैं। चंद्र पर्वत आपको बताता है कि आपको डिप्रेशन का योग होगा, आपको मानसिक बीमारी बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसा कोई भी इस पर्वत पर शाखा नहीं है, यानी कहीं से कोई डिप्रेशन का योग नहीं, कहीं पर कोई मानसिक बीमारी नहीं। इस प्रकार के संकेतों को दिखलाने वाली ये आपका चंद्र पर्वत भी यहाँ पर मौजूद है। तो व्यावसायिक रेखा यानी व्यापार की रेखा तो कोई नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के। कुछ तो परिवार से सहयोग मिला, कुछ ऐसा, यहाँ से दूसरी भाग्य रेखा का स्वरूप बना, और तीसरा टूट के टुकड़ों में आके आखिर में वो रेखा फिर बनी। यानी पीछे वाली रेखाएं तो आपके जीवन में गुजर चुकी हैं, आगे वाली जो आखिरी रेखा है वो इस समय पर समझिए आपके 28वें वर्ष से चल रही है। मैं समझता हूँ लगभग साल भर के बाद आपके जीवन के अंदर 28वें वर्ष के आसपास से, यानी अभी 26 में चल रही हैं, उसके बाद आपका जीवन में काफ़ी कुछ आप संपन्नता के साथ अपने जीवन को बिता पाएंगी। तो ये इस तरह का यहाँ पर संकेत है। यहाँ पर बात करता हूँ एक अच्छे से ट्रायंगल बनने की। ये त्रिभुज बन रहा है आपकी इस रेखा में, यानी इसका भी वही फल है कि 26 से लेकर के यानी 28 वर्ष से लेकर के आपके जीवन के अंदर अच्छा ये ट्रायंगल बन रहा है,
जो आपके आने वाले जीवन के लिए सुखदायी संदेश को पढ़ रहा है। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का भी आपको लाभ मिलेगा और अच्छी खासी रेखाओं का थोड़ा सा पूजा पाठ कर लीजिए, बस उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आपके पर्वत के बारे में, और वो है शुक्र का पर्वत, यानी संसाधन का पर्वत। संसाधन का पर्वत बच्चों के लिए इस चीज को देखा जाता है, अच्छे संसाधन के लिए होना चाहिए। अभी थोड़ा संघर्षरत रेखाएं लगी हुई हैं, थोड़ा सा संघर्ष बना हुआ है जीवन में, लेकिन आने वाले समय में संसाधन भी ठीक ठाक रूप से यहाँ पर बनने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से हुआ। आयु रेखा को देखता हूँ तो वो लगभग जाकर दो मुखी होकर के आपके जीवन में लगभग 78 वर्ष के आसपास तक दिखाई देती है। ये तो यहाँ पर हुआ। इसके बाद में मैं आपके सवाल पर चलता हूँ। आपका सवाल है संतान बार बार खराब हो जाती है। सबसे पहले बृहस्पति की उंगली के नीचे 2 रेखाएं मिली, वहां से लगता है हाँ खराब हो जाएगी। उसके बाद बृहस्पति पर्व पर कोई अच्छा चिन्ह नहीं मिला, यानी खराब चिन्ह नहीं मिला, ये बड़ी बात है, यानी संतान होगी। शुक्र पर्वत पर आए, यहाँ पर कोई एक्स का चिन्ह नहीं, यहाँ पर कोई काले तिल का योग नहीं, यानी कि ये भी कहता है कि संतान होगी। और तीसरा आपके हाथ के अंदर ये संतान रेखाओं के चिन्ह, यानी आपके जीवन में अगर मैं कहूं तो कम से कम 3 संतान ये होंगी ही होंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। जो गिरने वाली स्थिति है उसके लिए जरूर जो थोड़ा सा आपका कोई भोगकाल होता है, उस भोगकाल को आदमी को भोगना पड़ता है, जिसमें जीवन में 5 साल तक कष्ट आते रहे, अवर्षण होता रहा, तो बिस्तर की परेशानियां होती रहीं, तो निश्चित रूप से आप उस सब से निकल जाएंगी। मैं इतनी बढ़िया पूजा पाठ आपके लिए बताने वाला हूं। ये अपने आप में दोष कहीं ना कहीं से लग जाता है। अब आपको कवच के अंदर रहना है। जो कवच में जो उपाय मैं बताऊंगा जरा उसको ध्यान से सुन लीजिए, और मैं उसके उपाय भेज भी दूंगा आपको लिंक करके, और उनको अगर यदि आप करेंगी तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका गर्भ गिर जाए। तो संतान तो होनी ही होनी है। मैं गर्भ को संभालने के लिए जो उपाय बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, वो दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप भी बाजार से दुर्गा सप्तशती मंगा लीजिए, उसमें देवी कवच होता है, उसको रोजाना आपको पढ़ना है। षष्ठी देवी स्रोत, षष्ठी देवी जैसे बच्चे की छठी मनाई जाती है, तो उस छठी पर षष्ठी देवी की पूजा होती है। षष्ठी देवी की के द्वारा ही संतान की प्राप्ति का सबसे अभय शस्त्र माना जाता है संतान उत्पत्ति के लिए। तो षष्ठी देवी स्रोत, इसका लिंक भेज देंगे आपको, उसको भी आपको रोजाना पढ़ना है। और साथ ही साथ संतान गोपाल मंत्र, अगर हो सके तो दोनों मियाँ बीबी 1.25 लाख जप लें, उसका भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। तो वो 1.25 लाख जप आप स्वयं भी कर सकती हैं। बस ये 3 काम कर लीजिए, आपके गर्भ को कोई टच भी नहीं करने का है। आप अपने जीवन के अंदर सुखमय जीवन के साथ अपने जीवन को आप बच्चों के आनंद के साथ व्यतीत कर पाएंगी। अंत में दूसरा सवाल है आपका, आगे संतान होगी या नहीं? तो संतान हो जाएगी। काम बनते हैं अंत में बिगड़ जाते हैं। अब मैंने आपको उपाय बता दिए हैं, इनको करिए,